Hello student, we start the chapter cell structure and function. In previous video, we talked about the study about the cell and some डिस्कवरी हिस्ट्री अबाउट द सेल कि कैसे सेल का खोज हुआ इसके बारे में हमने बताया था। सेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसको फिर से रिव्यू में बताना चाहूँगा कि फर्स्ट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ, यानी जो भी लाइफ है यानी जिसपे भी जान है उसमें उसका जो यूनिट की हम बात करें तो यूनिट में आता है कौन? सेल। जितने भी जीव हैं सारे में क्या है, सेल जो होता है उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ कहता है। ये एक यूनिट है, एक कड़ी है जिसके से कहने का मतलब जितने चाहे वो जीव, चाहे वो ब्लू व्हेल की बात करें, चाहे वो एक आप जो कोरोना वायरस की बात करें, ठीक है, सारा जीव जो माइक्रोस्कोपिक भी हम बात करें जो दिखता भी नहीं है वो भी सेल से बना हुआ है। यानी कि जो भी जिसमें भी जान है, जिसमें भी लाइफ है, विच कंटेन द लाइफ दैट मींस दैट आर मेड ऑफ सेल, वो सेल से बना होता है। इसके बारे में हमने बताया था कि इसको सबसे रॉबर्ट हुक ने आपको बताया था कि कैसे उसको डिस्कवर किया। उसके बाद फिर आज के डेट में उस समय उन्होंने बहुत सिंपल एक अपना माइक्रोस्कोप से उन्होंने किया था और आज हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो मालूम होना चाहिए कि 2000 गुना वो हमारे रखता है उसको मैग्नीफाइंग करने के लिए। आज हम लोग उसके सेल के अंदर के हिस्ट्री को भी बारे में जान गए हैं, सेल के अंदर में क्या क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे क्योंकि आज हमारे पास सारे जो डिस्कशंस है मैंने सारा चीज जो है मतलब सेल के अंदर की चीजों के बारे में भी हम लोग अब जान चुके हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि सेल जो होता है, सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट देखिए सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स, ये मेनली पार्ट में बात कर रहा हूं। देयर द फाइव मेन पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के 5 मेनली पार्ट्स होते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल। जैसे कि हम लोग बात करें कि जैसे कि सेल है, जैसे कि ये सेल है, सेल के अंदर भी जो ये रहता है इसको हम लोग न्यूक्लियस, ये होगा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो प्लांट सेल होते हैं उसमें एक और ऊपर से सेल वॉल होता है, उसमें प्लांट सेल में से होता है। हम उसके बारे में धीरे-धीरे डिस्कस करते हैं, आपके बारे में करते हैं। जैसे देखिए ठीक, पहली बात देखिए ये हम लोग बात करें सेल मेम्ब्रेन का, तो सेल का जो ऊपरी भाग होता है, देखिए सेल की अगर हम लोग बात करें, ये सेल का जो ऊपर का जो भाग होता है, यानी कि ये ऊपर का जो भाग होता है, ये इसको ऊपर का जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन। एंड आउटर कवरिंग ऑफ द सेल is called cell membrane. Cell membrane is semi-permeable. That means कि some things go outside inside, यानी कि कुछ ही चीजों को आने जाने देता है, इसलिए उसको सेमी परमेबल बोलते हैं, ठीक है। सेल वॉल द कंटेन इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और इसी के चलते प्लांट सेल के फिक्स स्ट्रक्चर जो होता है इसी की वजह से होता है। दैट ध्यान रखें, पहले मैं बार बार बोल रहा हूं कि सेल वॉल ओनली कंटेन इन प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। उसका न्यूक्लियस का मतलब ये बीच का जो पार्ट्स होता है उसमें जो हम बात करेंगे न्यूक्लियस की बात करेंगे तो सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस एंड उसमें जेनेटिक मटेरियल जो उसके बारे में बात करेंगे। जो जेनेटिक मटेरियल्स क्या होता है उसके जो डिटेल में बात करेंगे तो उससे बात करें, पहले समझ लीजिए। मैं बता रहा हूं न्यूक्लियस जो उसके बीच में होता है। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है दैट इट कंटेन्स, इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, इसी बीच में जो ये लिक्विड जो भरा रहता है उस लिक्विड को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल के बारे में, ठीक है। हेलो तो बच्चों हम बता दें सेल ऑर्गेनेल इन द दैट सेल ऑर्गेनेल कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल। यानी कहने का मतलब कि ये जो कंपोनेंट है ये साइटोप्लाज्म में रहते हैं, यानी कि सेल छोटा, एक तो पहले से छोटा, उसके अंदर इतने पार्ट्स होते हैं, सोच सकते हैं कितना माइक्रोस्कोपिक बात हो गई है। यानी कहने का मतलब सेल के अंदर ये सारा चीज होता है, ठीक है। और ये सब हम लोग जान पाए हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब से आया है तब हम लोग सेल के अंदर के बहुत से पार्ट्स को जानते हैं।
अब हम बताएंगे कि ये सेल जो ये ऑर्गेनिल्स है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनिल, यानी ये जो सेल सबका अलग अलग फंक्शन है और ऑल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और वो सारे का फंक्शन अलग अलग है। सोचिए कि एक सेल के अंदर में सारा फंक्शन होता है, चाहे इसी के चलते जो सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होता है, जैसे कि आपको हम लोग बात कर रहे हैं अम्बीबा का, ये जो आपका जिसके चलते परेशान है हम लोग, दैट मीन्स कोरोना वायरस का, तो दैट मीन्स इसमें भी बहुत से ऑर्गेनिज्म जो देख रहे हैं इसमें उसमें रहते हैं, जिसकी वजह से कहने का मतलब है कि कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म सेल जो ऑर्गेनिज्म भी है वो भी क्या करता है, सरवाइव कर पाता है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सेल का पावर हाउस है, यानी कहने का मतलब ये हमारा पावर सप्लाई करने के लिए हमारे जो सेल में जो पावर जो सप्लाई होता है, क्योंकि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड्स दे जनरेट एनर्जी, ठीक है, सो दैट वी कैन कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द दैट इज मेनली फाउंड इन द प्लांट सेल। याद रखिए ये प्लास्टिक जो है हमेशा प्लांट सेल में पाया जाता है, और इसका जो काम होता है आपका कलर पहुंचाना। कलर ये तीन तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो अच्छी तरह से जानते हैं, क्लोरोफिल जिसको जानते हैं, पत्तियां जो हरे हैं, पत्ती हरे हैं, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है, आप वो देखे होंगे फूल जो बड़ा सुंदर लगता है, गुलाब का फूल, कमल फूल, बहुत फूल है ना, मतलब अप्रैल फूल की बात मैं नहीं कर रहा हूं बस, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि जितने भी फूल जो कलरफुल है वो किसके वजह से है, वो प्लास्टिक में क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसकी वजह से। क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पांसिबल फॉर कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का कलरफुल पार्ट के लिए रिस्पांसिबल है कौन, क्रोमोप्लास्ट। हरा क्लोरोप्लास्ट, कलरफुल क्रोमोप्लास्ट, और उसके बाद आता है जो मटमेला कलर होता है वो ल्यूकोप्लास्ट, जैसे कि जड़ का कलर है ना, उसका जो होता है ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। तो दैट मींस, तो समझिए बेटा, दैट इज द प्लास्टिड इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, और दे हैव थ्री टाइप, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। राइबोसोम, राइबोसोम एक ग्रेन्यूल की तरह होता है, और दे आर वर्क टू प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम जो है आपका राइबोसोम का ड्यूटी है, यानी इसका सब का ड्यूटी अलग अलग है, इसका एनर्जी, इसका कलर, इसका प्लास्टिक तो कन्वे करते हैं, इसके चलते ग्रीन होने के चलते ही पौधे क्या होते हैं कि आपका फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस। गोल्गी एपरेटस इस एक तरह से एक स्टोर हाउस है ये, यानी कि जैसे घर में अलमारी वगैरह होता है ना, उसी तरह से इसका भी मतलब उसमें ये भी व्यवस्था है, यही सोचिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक सपोर्ट देता है, एक जिगजैग होता है, डिटेल आपको हायर क्लासेस में 9th क्लास में ही पढ़िएगा, यानी तक नहीं बता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये भी दो तरह का होता है, एंडोप्लाज्मिक एक रफ एक स्मूथ, यानी कि दैट इज द कंटेंट राइबोसोम, that rough endoplasmic reticulum that not contain ribosome, the smooth endoplasmic reticulum, ये होता है, ये दो तरह के होते हैं। वैक्यूल जो होते हैं वो खाली स्थान कहिए, इसमें क्या वैक्यूल जो होते हैं ज्यादातर मेनली पाया जाता है आपके प्लांट सेल में, बड़े बड़े होते हैं। इसलिए देखिएगा अगर आप वही वाटरमेलन या खरबूजा जो खाते हैं उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है ना, इसी वजह से होता है, यानी कहने का मतलब इसमें होता है वैक्यूल। तो आज हमने वीडियो में हमने जाना सेल ऑर्गेनिल के बारे में कि इसमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पर हम लोग बात करेंगे, पॉइंट पर बात करेंगे न्यूक्लियस पर, क्योंकि न्यूक्लियस में ही पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि आपका कैरेक्टर आपके मम्मी पापा से क्यों मिलता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए यही तक, थैंक यू।